आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। लेकिन जिस रूल की मैं बात करने वाली हूँ उसे तोड़ना यानी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करना। माना कभी कभी रूल्स हमारी क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम को लिमिट कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर हम कुछ रूल्स तोड़ देते हैं तो हमें उसके नेगेटिव आउटकम्स भी झेलने पड़ते हैं। लाइफ में हमें टफ डिसीजंस लेना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इन रूल्स एंड डिफिकल्ट टास्क के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर पाएं। 21 डेज चैलेंज इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे $1,000,000 के कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो कितनी बार आपने लाइफ में ट्राई करके क्विट कर दिया? कितनी बार आपने कोई हैबिट बनाकर उसे छोड़ दिया? नहीं मालूम था ना आपको कि ये क्वेश्चंस आप पे भारी पड़ने वाले हैं। थिंक स्ट्रेट के ऑथर डेरियस फॉरोक्स बताते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे लिए काम करने की जगह हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं। जब भी ऐसे बेकार के थॉट्स को हम अपने माइंड में जगह देकर रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर होता है। हम कितनी आसानी से अपने दिमाग में आए गए थॉट्स के कारण भटक जाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं लेकिन हो क्या जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि हाँ ऐसा ही होता है हमारे साथ, लेकिन हम कैसे एक गोल पर टिके रहें और अपने दिन को प्रोडक्टिव तरह से कैसे बिताएं। तो एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। वहां उन्होंने कुछ लड़कों को ब्रिज पर खड़े होकर पानी में तैर रहे एग शेल्स को शूट करते हुए देखा। वो लड़के हर बार निशाने से चूक रहे थे। फिर स्वामी विवेकानंद उनके पास आए और 12 गन शॉट्स में उन्होंने सारे एग शेल्स को हिट किया। तब सारे लड़के लोग हैरान रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, ये आपने कैसे किया? स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आप जो भी करो उसमें अपना सारा का सारा दिमाग अपने एक ही टारगेट पे पूरा लगा दो, तब आपका कभी कोई निशाना नहीं चूकेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अपने माइंड का मास्टर बनना पड़ेगा। एंड वंस द माइंड इज ब्रॉट इन कंट्रोल वी कैन रिवॉल्यूशनाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए मैं आपको इस 21 डेज चैलेंज में 6 ऐसे लेसन्स बताऊंगी जिससे आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। तो लेसन नंबर 1, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। दोस्तों, कई बार आप कोई टास्क पूरा करने से पहले हार मान लेते हो या कोई ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हो जिसमें आपका कोई फायदा नहीं होता। जैसे मोबाइल चलाने में आप लोग घंटों अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। उसके बाद रिग्रेट करते रहते हो कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, मैं कितना सारा सिलेबस कवर कर सकता था, या मैं उस टाइम कोई अच्छी नॉवेल पढ़ने में टाइम बिता सकता था। हम हमेशा रिग्रेट उस चीज पर करते हैं जो हमें करना था लेकिन कर नहीं पाए, जबकि अपने माइंड को मालूम होता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। और आप ये जितनी बार रिपीट करते हो आपका बिलीफ पक्का होते जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वैसी ही सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करने लगते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देते हो। लेकिन विलियम जेम्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट की टीचिंग कहती है कि आपके थॉट्स पे आपका पूरा कंट्रोल होता है। सिर्फ आपको एक कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। आपके पास हमेशा फ्रीडम होती है कुछ भी सोचने की। इस तरह से आप अपने थॉट के पैटर्न पर कॉन्शियसली फोकस करके किसी भी काम को पूरा कर सकते हो और अपने आज से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। लेसन नंबर 2, सफरिंग्स कांट बी अवॉइडेड। देखो, प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहते। माना कुछ मोमेंट्स बहुत पेनफुल और फियरफुल होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम मेंटली स्टेबल नहीं रह पाते, जिसके कारण हम लेजी हो जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। अच्छे मोमेंट्स हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वहीं बुरे मोमेंट्स हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर हम इनको एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। हम इन प्रॉब्लम को मीनिंगफुल बना सकते हैं, इसमें कोई मीनिंग ढूंढकर। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप खुद को बोल सकते हो कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मैं अपने आप को और काबिल बनाऊंगा या बनाऊंगी। आपको अपने ब्रेन की वायरिंग करना सीखनी होगी, जिससे आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होने लगेगी। आप इसको प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, उसमें अच्छे चेंजेस लाकर। डेली अफर्मेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है हर सिचुएशन को पॉजिटिवली फेस करने का। अगर आप खुद से कुछ अफर्मेशंस तैयार करके उसे 21 दिन तक रिपीटेडली बोलते हो तो आपका ब्रेन वैसे ही काम करने लग जाएगा। इस तरह से सबकॉन्शियसली आपके अंदर कोई भी हैबिट डेवलप हो जाती है। Instead of letting the brain use us, we must use our mind to achieve what we want. Lesson number 3, self-care is necessary. आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पल भर में हमारे मूड स्विंग्स की वजह से हमारा दिन खराब हो जाता है। कभी हम सैड फील करते हैं, कभी डिप्रेसिंग तो कभी डिसअपॉइंटेड।
और हमें इसका रीजन भी मालूम नहीं होता। जब भी हम ऐसी स्टेट में डिसीजंस लेते हैं तो वो गलत ही साबित होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की केयर करो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आपको खुशी मिलती है? आपने देखा होगा जब भी आप कोई डिफिकल्ट टास्क को पूरा करते हो आपको बहुत अच्छा एंड प्राउड फील होता है। हमारे मूड के बदलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हम कैसी डाइट लेते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। मेल रॉबिन का एक बहुत अच्छा कोट है। वो कहते हैं यू कांट कंट्रोल हाउ यू फील बट यू कैन ऑलवेज चूज हाउ यू एक्ट। इनके द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है द 5 सेकंड रूल, जो कहती है आपको कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले काउंट डाउन स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, जिससे आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस होती है। काउंट डाउन खत्म होते ही आपको एक्शन लेना होता है। आप इसको हर चीज में यूज कर सकते हो, जैसे एक्सरसाइज करते वक्त जब भी आपकी इच्छा ना हो आप खुद मन में अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हो और 1 बोलने तक आपको 1 पुशअप तो मार ही लेना है। या जब भी आप नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंसे हो तब आप इस काउंटडाउन को यूज करके उसे पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन इनके रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव एंड पॉजिटिव होते हैं। लेसन नंबर 4, बिकमिंग सेल्फ अवेयर। जितना आप खुद की आदतें पहचानने लगोगे उतना आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल आने लगेगा। देखो हम 21 डेज चैलेंज की क्यों बात कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो बार बार चैलेंजेस आते हैं या जिस तरह से आप ढीले पड़ जाते हो आप उसे डील करने में हमेशा सफल रहो। और ये कैसे हो सकता है आपको खुद को जानना होगा। आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे एक्शंस लेते हो, ताकि आप प्रोडक्टिव मैनर में अपना टाइम स्पेंड कर पाओ। आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। देखो आपके 2 लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, एक इंटरनल लोकस और एक एक्सटर्नल लोकस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान है जिसके एग्जाम में बुरे मार्क्स आए तो उसका एटीट्यूड रहेगा कि मुझे कैसे खुद को बेटर बनाना है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। और दूसरा इंसान कहेगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लेना जानता है और वो लाइफ के प्रति उनका व्यू और एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़े आपको हमेशा उसको सेल्फ एनालिसिस करके और सेल्फ अवेयर होके ही सॉल्व करना चाहिए। लेसन नंबर 5, टर्न योर लाइफ अराउंड। दोस्तों जब भी आप हार्ड टास्क करने से भागते हो या गिव अप कर देते हो और लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो आप डिससैटिस्फाइड फील करते हो, तब आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ को एनालाइज करके देखो कि ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनके कारण आप लाइफ में स्टक हो या लॉस्ट हो चुके हो और उन्हें एक डायरी में लिखो कि आप कैसे उनसे डील कर रहे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, बैड हैबिट्स हो या कोई जॉब हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या गलती कर रहे हो बजाय उसको फिक्स करने के। जितना आप डीपली सोचोगे उतना आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चलेगा और आपकी अनहैप्पीनेस का सोर्स भी, और अच्छे से आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाओगे। चाहे कितने भी बड़े इश्यूज हो, होप लूज नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू क्रिएट योर लाइफ। चाहे एक चीज करना पड़े या 1000, हर चीज डुएबल होती है। एक ओल्ड फ्रेज है, यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स बाहर से आती है, लेकिन आप गौर से देखो तब पता चलता है कि प्रॉब्लम्स को आपके अलावा और कोई क्रिएट नहीं करता। और अगर प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर रहे हो तो सॉल्यूशंस भी आपसे बेहतर और किसी के पास नहीं हो सकता। यू हैव टू क्लियर योर मेंटल रोड ब्लॉक्स बिफोर यू कैन चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। हर किसी को लाइफ में जब वो एक जगह स्टक हो जाता है उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एड सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन टू योर डे। कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत होती है खुद को मोटिवेट फील करवाने में? जैसे फॉर मी, जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है मैं कुछ कोट्स के पोस्टर लगा लेती हूँ दीवार पे, ताकि उन्हें पढ़ के तुरंत एक्शन मोड में आ सकूं। इसी तरह आप भी कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढ सकते हो जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे, चाहे वो कोई अच्छे सॉन्ग सुनना हो या नेचर में बैठ के टाइम स्पेंड करना, खुद के लिए पॉजिटिव नोट्स लिखना, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। ये सारी चीजें करने से आप अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकते हो। लेसन नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज, स्लीप वेल एंड ईट राइट। दोस्तों आपका माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि इन दोनों का हम अच्छे से ख्याल रखें। अगर हमारी बॉडी अच्छा फील करेगी तो माइंड भी अच्छा फील करेगा। फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये 3 बेसिक कीज तो आपको मालूम होना ही चाहिए, जो है रेगुलर एक्सरसाइज,
हेल्दी डाइट एंड एडिक्वेट स्लीप। इन्हें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना ही होगा दोस्तों। आपका एम होना चाहिए कि आप डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स कुछ एक्सरसाइजेस करो, जैसे वॉकिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस या फिर वेट ट्रेनिंग्स। जब आप आपकी मसल्स पे काम करते हो, उससे एंडोर्फिन्स नाम का केमिकल जो कि एक हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है। इससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और आपका मूड फ्रेशन अप हो जाता है एंड आपकी वेल बीइंग भी इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। एक अच्छी नींद आपका स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इससे आपका इमोशनल स्टेमिना भी बूस्ट हो जाता है। हेल्दी डाइट्स को शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलना, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। एक हेल्दी डाइट आपके गट में अच्छे बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है, जिससे आपके ब्रेन को फील गुड सिग्नल्स मिलते हैं। ये करने से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हेल्थ इश्यूज मिनिमाइज हो जाते हैं एंड आपकी हैप्पी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।